गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट 14 करेंगे। आज की डेट है 11 जनवरी। ये कुल 20 नंबर की हमारी असेसमेंट वर्कशीट है जो हमें करना है। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। यहाँ पर हमारा एक अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है, और उस अनुच्छेद को पढ़ना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं एक एक नंबर के। कितने क्वेश्चन है इस पर? 4 क्वेश्चन दिए गए हैं एक एक नंबर के। उसके बाद यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे 2-2 नंबर के। ये वाले जो 3 क्वेश्चन हैं ये 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक क्वेश्चन दिया गया है हमारा 4 नंबर का। तो इस तरीके से कुल हमारी 20 नंबर की ये हमारी असेसमेंट वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार से जुड़ा है। प्रतिनिधित्व पर आधारित, प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो हम हमारे देश में है, हम अपना एक प्रतिनिधित्व चुनते हैं, ठीक है। एक प्रतिनिधित्व यहाँ से चुन के आया, एक यहाँ से चुन के आया, एक यहाँ से चुन के आया। फिर क्या करते हैं, ये एक अपने लीडर को चुनते हैं जो जो प्रधानमंत्री कहलाता है या मुख्यमंत्री कहलाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो प्रत्यक्ष नहीं होती, उस पर लोगों का प्रत्यक्ष शासन नहीं होता, अप्रत्यक्ष शासन होता है। प्रत्यक्ष का मतलब है वो अपने प्रतिनिधित्व को चुनकर तब शासन करवाते हैं, यानी सारे लोग मिलकर खुद शासन नहीं करते, वो अपने प्रतिनिधित्व के द्वारा शासन करवाते हैं। इसका मतलब होता है प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके, ठीक है। जिम्मेदार सरकार का गठन करने के लिए क्या होता है, जो जगह जगह से प्रतिनिधित्व आए हैं उन्हें एक साथ आने की ज़रूरत होती है, ठीक है। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने, नीतियों का समर्थन करने व विरोध करने के उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती हैं राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। राजनीतिक दल होना लोकतंत्र में एक बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य शर्त है। तो इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ है। क्या अर्थ है? अभी मैंने सबसे पहली पंक्ति में आपको यही समझाया था। प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है? मैंने आपको बताया था लोगों का अप्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि वो अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं और वो हम पर शासन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लोगों का प्रत्यक्ष शासन, ये तो नहीं होने का। दूसरा है लोगों का अप्रत्यक्ष शासन, या दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों भी नहीं हो सकते क्योंकि ये नहीं है तो ये नहीं होने का। तो इसका हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। पहले का क्या है? बी ऑप्शन ठीक है। प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ होता है लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष शासन। सेकंड है हमारा, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का क्या कार्य है? तो कौन कौन से कार्य हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हैं राजनीतिक दल, बिल्कुल सही है। सरकार का गठन करते हैं, यह भी सही है। नीतियों का निर्धारण करते हैं, यह भी सही है। और हमारा फोर्थ दिया गया उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी तीनों ही राजनीतिक दलों के कार्य हैं। तो इसलिए इसका आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दलों का उदय संबंधित है, तो किस चीज़ से संबंधित है? बड़े समाज के उदय से, बिल्कुल, हमने अभी पढ़ा था शुरू में। बड़े समाज, जब समाज बड़े हो जाते हैं, व्यापक हो जाते हैं, तब क्या करना पड़ता है? एक सरकार, मतलब उनके विचार अलग अलग हो जाते हैं तो एक किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो माध्यम क्या होते हैं? राजनीतिक दल होते हैं। प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उद्भव से, बिल्कुल, जब प्रतिनिधित्व का मतलब ही ये है, जब प्रतिनिधित्व चुने जाएंगे कहाँ से आएंगे? राजनीतिक दलों से आएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? सी ऑप्शन है। दोनों सही हैं। राजनीतिक दलों का उदय क्यों होता है? बड़े समाज के जब उदय हो जाते हैं, प्रतिनिधित्व पर आधारित राजनीतिक लोकतंत्र का जब उद्भव हो जाता है। तो इसलिए हमारा इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दोनों ऑप्शन हमारे ठीक हैं। फोर्थ है हमारा, राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं। तो राजनीतिक दल के कौन कौन हिस्से होते हैं? नेता भी होते हैं, जो उनके सक्रिय सदस्य होते हैं वो भी होते हैं, समर्थक भी होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसका? फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फोर्थ का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो एक एक नंबर में थे। अब करेंगे हम यहाँ पर जो हमारे
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले, 4-4 नंबर वाले। तो एक बार हम इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष, उनका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। इस तरीके से आपको हेडिंग तो बनाना ही बनाना है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। उसके बाद कौन कौन सी चुनौतियाँ, वंशवाद की चुनौती। वंशवाद का मतलब है किसी के दादा राजनीति में थे तो उसका लड़का भी, उसका पोता भी और उसका पड़पोता भी सब राजनीति में चले आ रहे हैं उन्हीं। तो इस तरह के वंशवाद की एक बहुत बड़ी चुनौती है। पारदर्शिता का अभाव, भारतीय राजनीतिक दलों में पारदर्शिता का बहुत बड़ा अभाव है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र का मतलब है क्या एक ही परिवार हमेशा वही अध्यक्ष बन रहा है, वही उपाध्यक्ष बन रहा है, मतलब उनका कोई वोट ही नहीं डल रहे हैं अंदर उन्हें चुनाव करने के लिए। बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनके पुश्तैनी अध्यक्ष वो बनते चले जाते हैं, तो इसका भी अभाव होता है। आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों की घुसपैठ, बिल्कुल राजनीतिक दलों में आजकल क्या है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बहुत मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो बाहुबली टाइप लोग होते हैं ये बहुत मिलते हैं राजनीतिक दलों में, ये भी एक चुनौती है, इनसे भी निपटना। और विकल्पों की कमी होना। तो इस तरीके से ये सारी क्या हैं, चुनौतियां हैं भारतीय राजनीतिक दलों की। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये, आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। तो क्यों है राजनीतिक दलों की ज़रूरत, इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे, हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि राजनीतिक दल देश में एक उत्तरदायी सरकार बनाने का काम करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए ये आवश्यक हैं, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं, जनता की समस्याओं और परेशानियों को सरकार के सामने रखते हैं। ठीक है, ये सब काम कौन करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं, इसीलिए हमारे देश में राजनीतिक दलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 7वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूहों के महत्व पर एक नोट लिखिए। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, स्वयं सहायता समूह आर्थिक स्थिति में सहायता देने वाला एक साधन है। ये गरीब लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और छोटे छोटे व्यवसाय को शुरू करने के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं गरीब लोगों को, जिन लोगों को बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता, उनकी साख अच्छी नहीं होती, उनका क्रेडिट अच्छा नहीं होता, क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होता, तो बैंक लोन नहीं देते, तो फिर क्या करेंगे, तो उन लोगों को छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कराने के लिए या उनके जो भी काम हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आसानी के साथ ऋण जो है उपलब्ध करवाते हैं स्वयं सहायता समूह। इसके अलावा ये ऐसे लोगों को ऋण अदायगी की आदत भी डालते हैं। ठीक है, स्वयं सहायता समूह का केवल काम यही नहीं होता कि ऋण दें, वो लोगों को प्रेरित करते हैं कि आपने जो ऋण लिया उसे चुकाओ भी। ठीक है, चाहे थोड़ा थोड़ा करके चुकाओ, उसे चुकाते रहो, तो उनमें ऋण को अदा करने की जो आदत है वो भी डालते हैं। और उसके साथ स्वयं सहायता समूह अपने कोष के पैसे से ग्रामीण आधारित सूक्ष्म व लघु उद्योगों की शुरुआत भी करते हैं। ये खुद भी गाँवों में सूक्ष्म या लघु जो उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योगों की शुरुआत करते हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, आपको इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपराधीकरण भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष एक चुनौती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका आंसर है हाँ, हम इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग भारतीय राजनीति में बढ़ते जा रहे हैं, जो कि भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। आपराधिक छवि वाले लोगों के पास अक्सर काफ़ी अधिक मात्रा में पैसा होता है, इसी वजह से ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक दल टिकट भी दे देते हैं। चुनाव में धन और बाहुबल का प्रयोग करने से इनके जीतने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। मौजूदा लोकसभा में लगभग 30% सदस्यों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा आंसर लिखा हुआ है, आपको इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन है, सीमांत सड़कों का महत्व लिखिए। तो सीमांत सड़कों का महत्व क्या होता है, सीमांत सड़कें रक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, दुर्गम क्षेत्रों पर पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। सीमांत सड़कें आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये,
देश के तीव्र विकास के लिए सक्षम परिवहन के साधन आवश्यक हैं, कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की सुविधा पर भी निर्भर करती है। इसीलिए देश के तीव्र विकास के लिए सक्षम परिवहन के साधन आवश्यक हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले आज हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी उपयोग करते हैं। सड़क निर्माण, हवाई यात्रा, रेल यात्रा आदि पहले से ज़्यादा सुरक्षित और तेज हुई हैं। अब हम किसी भी शहर या देश की यात्रा कुछ घंटों में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो सक्षम परिवहन के साधन हैं वो देश के तीव्र विकास के लिए आवश्यक हैं। तो हमारा 4th क्वेश्चन का और 10th क्वेश्चन का ये आंसर था इस तरीके से। तो आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।